हेलो दोस्तों, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 2 आज आ गया है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 में हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें कवर करना है हमको। इसमें मोनोसियस एक टर्म आता है, बार बार आपको कंफ्यूज करता है, इसको जानने क्या होता है। मोनोसियस, मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इन वन ऑर्गेनिज्म। व्हेनेवर male and female part present in one organism, then it is known as monoecious organism. It is monoecious organism and it is also a bisexual organism. Bisexual, it means male and female part in one offspring present होगा। कोई भी मतलब ऑफस्प्रिंग या कोई के ऑर्गेनिज्म है, उसमें अगर मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है तो हम उसको आसानी से बोल सकते हैं कि ये मोनोसियस ऑर्गेनिज्म है। लाइक एग्जांपल की बात करें, जैसे कारा एक एग्जांपल, एल्गी होता है, कोकोनट हो गया, अर्थवार्म हो गया, लीच हो गया। दीज और एग्जांपल्स आर इंक्लूडेड इन मोनोसियस ऑर्गेनिज्म। डन। नेक्स्ट पॉइंट, डायोसियस। डायोसियस मीन्स मेल एंड फीमेल पार्ट प्रेजेंट इंडिविजुअली। इफ मेल एंड फीमेल पार्ट बोथ प्रेजेंट इंडिविजुअली, देन इट इज नोन एज डायोसियस ऑर्गेनिज्म। एंड second point related to dioecious is unisexual organism. It is obvious, if male and female part present separately, then it is known as dioecious organism and unisexual organism. Done. Like papaya, date palm, humans, nares, etc. My new topic is monocarpic plant. Monocarpic, the plant in which flowering and fruiting takes place only once in the whole life span. अगर किसी की लाइफ स्पैन में फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग केवल एक टाइम पे, ओनली वंस टाइम हो, तो इसको बोलेंगे कि मोनोकार्पिक प्लांट। लाइक जो एनुअल प्लांट होते हैं, बाइनियल प्लांट होते हैं। एनुअल और बाइनियल प्लांट में, जैसे एनुअल मतलब जिनकी लाइफ साइकिल एक ईयर के अंदर कंप्लीट होगी, जिसका विद इन 2 ईयर कंप्लीट होता है, उनको बोलते हैं बाइनियल, इसको एनुअल। इन सब में जो मोनोकार्पिक प्लांट इसका एग्जांपल बेस्ट हो सकता है। ठीक है। पॉलीकार्पिक प्लांट की बात करें तो द प्लांट इन विच फ्रूटिंग फ्लावरिंग टेक्स प्लेस मेनी टाइम्स इन देयर होल लाइफ स्पैन। इनके लाइफ स्पैन में मेनी टाइम फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग होगी तो उसको अपन बोलेंगे पॉलीकार्पिक प्लांट। लाइक पेरिनियल प्लांट्स, बट इसका एक्सेप्शन एक है, बैम्बो स्पीसीज। बैम्बो जो होता है या सेंचुरी प्लांट्स होता है और पेरिनियल प्लांट होते हैं, बट दे आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोकार्पिक प्लांट। ये आपको याद करना एक्सेप्शन जो है कि जैसे मैंने बताया कि जो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं एनुअल बाइनियल में आते हैं, लेकिन एक ऐसा मोनोकार्पिक प्लांट भी है जो पेरिनियल के अंदर आता है, वो एक्सेप्शन है। बैम्बो स्पीसीज के बारे में बात करें तो सेंचुरी प्लांट के बारे में बात करें। डन। अब अगर हम देखें कि बैम्बू के बारे में कुछ जानकारी, तो बैम्बू प्लांट्स फ्लावरिंग अकर्स ओनली वंस इन देयर होल लाइफ स्पैन। अबाउट 50 to 100 years बैम्बू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई। मतलब 50 से 100 साल के बाद बैम्बू एक अच्छे से बहुत सारा फ्लावर्स का प्रोडक्शन करता है और उस टाइम डाई हो जाए, डेथ उसका हो जाता है, तो इसको कह सकते हैं कि बैम्बू मोनोकार्पिक प्लांट है। पेरिनियल क्यों है? क्योंकि इसका 50 to 100 ईयर्स इसका लाइफ स्पैन है। डन। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। ड्यू टू ग्रोइंग 50 to 100 ईयर्स लाइफ साइकिल, इट इज़ ए पेरिनियल प्लांट। इनकी लाइफ साइकिल जो पेरिनियल प्लांट की हो रही है, 50 to 100 ईयर इनकी ग्रोइंग स्टेज है। ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल अच्छा, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। क्या? स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। इट इज आल्सो नोन एज नील कुरंजी। स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना कहते हैं नील कुरंजी। इन दिस प्लांट फ्लावरिंग अकर्स एवरी 12 ईयर। हर 12 ईयर के बाद इसमें फ्लावरिंग पाई जाती है। कितने ईयर के बाद? 12 ईयर के बाद इसमें फ्लावरिंग्स पाई जाती है। फिर बात करते हैं फ्लावरिंग अकर्स इन सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर मंथ के बीच में इनकी फ्लावरिंग होती है। देन वी कैन से लास्ट फ्लावरिंग अकर्स इन सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर सितंबर अक्टूबर के मंथ के बीच में इसकी फ्लावरिंग हुई थी। इसके बाद इसकी फ्लावरिंग 2018 में होना था।
बट उस टाइम पे केरला कर्नाटका के अंदर बहुत हैवी रेनफॉल हुआ था, फ्लडिंग हुई थी, उस टाइम पे ये बहुत अफेक्टेड प्लांट हो गए थे, तो उस टाइम पे अच्छी फ्लावरिंग ऑब्जर्व नहीं कर पाए थे हम लोग, इसलिए हम कह सकते हैं कि लास्ट फ्लावरिंग इस टाइम पे हुई थी, उसके बाद हमने देखा नहीं। फिर इट इज़ फाउंड इन केरला कर्नाटका हिली एरिया, केरला कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इसलिए बहुत सारे टूरिस्ट में जो होते हैं ये इसको देखने के लिए जाते हैं। ठीक है, गैमिट क्या, सिंगल हैप्लॉइड सेल कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, उसको हम बोलेंगे गैमिट। गैमिट क्या होता है, सिंगल हैप्लॉइड सेल कैपेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, उसको बोल सकते हैं हम गैमिट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर फर्टिलाइजेशन देखें क्या होता है उसका प्रोसेस देखें, तो मेल एंड फीमेल गैमिट, हैप्लॉइड हैप्लॉइड दोनों का फ्यूजन जो होगा, उसके बाद फ्यूजन होगा, मतलब मेल एंड फीमेल के पहले फ्यूजन होता है, फिर प्लाज्मोगैमी होता है, कैरियोगैमी होता है, एम्ब्रियो 2n बन जाता है। मीटिंग ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट को हम फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसको बोलेंगे हम, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, डन बोल सकते हैं। या कहें पूरा ये प्रोसेस ही फर्टिलाइजेशन का अगर एक हिसाब से देखा जाए तो पूरा स्टेप हमारा फर्टिलाइजेशन का, सबसे पहले दोनों गैमेट का फ्यूजन होता है, उसके बाद प्लाज्मा, दोनों का साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग होता है, उसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, फिर न्यूक्लियस की मिक्सिंग को कैरियोगैमी कहते हैं, फाइनली एम्ब्रियोज का फॉर्मेशन हो जाता है, और 2n एम्ब्रियो हमेशा 2n बनती है, गैमेट्स हमेशा n रहता है। तो ये ओवरऑल इस चैप्टर 1 का पूरा कंप्लीट मैंने स्टडी करा, इसमें आपको जो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किए, नीट के लिए आपको बेस्ट कर सकते हैं, आप आपके 12th एग्जाम के लिए अच्छे सब कवर, इतने पॉइंट कम से कम आपको पता रहना चाहिए, चाहे आप बोर्ड का एग्ज़ाम दीजिए चाहे नीट का एग्ज़ाम। चलिए, थैंक यू वेरी मच, आई होप कि आप सबको समझ में आया।